नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर ये एक तो सबसे पहले मस्क साहब के ग्रोक ने जिस तरीके से कल से तबाही मचाई है, जिस तरीके से वो बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है प्रधानमंत्री की, और पूरा सोशल मीडिया चटकारे ले रहा है, मजे ले रहा है कि ओहो मोदी जी तो ये सारी चीजें छुपाना और दबाना चाहते थे, पर अब जिसके लिए वो इतना दंडवत लेटे हुए जा रहे हैं कि पॉडकास्ट में जो है मार एकदम यारी दोस्ती और क्या क्या कुछ बता रहे हैं ट्रम्प साहब के लिए, वही ट्रम्प साहब लगातार मस्क के सहारे उनकी कमजोर नस दबाते चले जा रहे हैं। एक बार फिर दबा दिया कि लो भाई बेइज्जती का ये नया अंबार झेलो, करोगे क्या हमारा तुम। नमस्कार राय साहब, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो ग्रॉक है बेसिकली ये एलन मस्क की जो कंपनी है एक्स, उसी का एक एआई प्लेटफॉर्म है, एआई चैटबॉट है। और आपको जानकर हैरानी होगी, 2023 से चल रहा है लगातार। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, इसका जो थर्ड लेटेस्ट वर्जन था, रिवाइज वर्जन, वो आया है। अपने किसी लोकप्रिय साथी को हाथ लग गया, उसने उसको समझ में आ गई बात, और उसने उसकी सारी स्पेशलिटीज पढ़ ली। और वो स्पेशलिटीज क्या है, देखिए, इससे पहले तमाम चैटबॉट और सारे एआई के चैटबॉट्स हैं पहले भी। आपको पता है, इसमें जो क्लॉड है उससे पहले जो है, और दूसरे चैट जीपीटी है, तमाम है। लेकिन उनमें तमाम तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं कि वो कोई भी चीज को एक खास अंदाज में पेश करते हैं। उसमें कोई गाली गलौज नहीं, और नहीं, और सारी चीजें, और चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जिसका जो इंटरेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना की बात करेंगे, डीप सीक की, तो उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, शी जिनपिंग के बारे में खिलाफ कुछ नहीं आएगा कभी। तो वो सारे क्योंकि सेंसर्ड है चाइना में और फिल्टर्ड है, तो शी जिनपिंग का आप चाहकर भी कुछ नहीं ढूंढ सकते डीप सीक में एनीथिंग नेगेटिव अबाउट चाइना। यहां इन्होंने क्या किया है, ये चूंकि ओपन सोर्स सारी चीजें तो वही सारे के सारे, उन्होंने क्या किया कि एक तो ये रियल टाइम अपडेटेड है। इसका जो बाकी जो सब जगह से जो नॉलेज लेता है वो तो लेता ही है। ट्विटर चूंकि ट्रंप का ही है एक्स के नाम से, वो सारे का सारा रियल टाइम डाटा उसको तो मिलता है जवाब देने के लिए। यानी कि अगर आप बात करेंगे इसकी चैट जीपीटी की, तो उसके पास सितंबर 2021 के बाद का डाटा नहीं है। उससे पहले का जितना डाटा है उसके बेसिस पे अपने वो रिप्लाई फॉर्म करता है और वो सारी चीजें करता है। लेकिन जो ये आप ग्रॉक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पे जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इससे 2 मिनट पहले की कोई चीज पूछेंगे तो ये उसका भी जवाब दे देगा। तो रियल टाइम अपडेट बेसिकली, एक तो ये अंतर है। दूसरा, इसमें सेंसर और फिल्टर नहीं है। अब समस्या क्या है, आपने यहाँ का जिक्र किया। बेसिकली इसने क्या किया कि पिछले 2 दिनों में आपने देखा लाखों लाख सवाल, करोड़ों सवाल पूछे गए एआई प्लेटफॉर्म से, और खास तौर पर पॉलिटिकल सवाल। मोदी जी 11वें साल से सत्ता में है, 2014 में आए थे, 25 चल रहा है। उनके पूरे बीजेपी, आरएसएस, ट्रोल आर्मी, आईटी सेल और जो पूरा इकोसिस्टम है, उन्होंने जो झूठ के बवंडर और महल खड़े किए थे, आप यकीन नहीं करेंगे, इसने पिछले 48 घंटे में 90% ध्वस्त कर दिए। और उसको अगर मैं, राय साहब, या कोई भी व्यक्ति कहेगा, तो हो सकता है आम आदमी उस पर संशय करे, विचार करे, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारे अब तक ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, डॉक्टरेट कर चुके 11 साल में, पूरी की पूरी भगत सेना। अब समस्या क्या आ रही है कि उसमें आप कुछ भी टाइप करो। एक तो होता है, एक मैं आपको कोई चीज करके दूं, और एक होता है आप खुद करके देखें। तो उसमें तो केवल आपको सवाल डालना है, हिंदी में डाल दीजिए, अंग्रेजी में डाल दीजिए। उसमें जिस तरह के जवाब आ रहे हैं, उससे पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ताला लगने की गुंजाइश बन गई है। क्योंकि आपने वो झूठ का बवंडर खड़ा किया था, एक बहुत बड़ी मीनार कहिए, महल कहिए, ऐसा खड़ा किया था कि उसको कोई काउंटर कर ही नहीं पाता था। दिमागों में भर दिया एक तो जहर, सांप्रदायिकता, विभाजन, और एक खास तरह का नैरेटिव। उस सारे को पिछले 48 घंटे से, ये ग्रॉक कोई नई चीज नहीं आ गई है, चैट जीपीटी भी है ऑलरेडी, क्लाउड भी है, और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। इन्होंने क्या किया कि चूंकि ये अनसेंसर्ड है, अनफिल्टर्ड है, तो जिस अंदाज में आप बात करते हो वो उसी अंदाज में जवाब देता है। आप हंस के बात करोगे, वो हंस के जवाब देता है। मजाक करते हो तो मजाक नहीं करता है, और बहुत ही एक खास अंदाज के अंदर ओपनली कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं, मुझे जेल होने की कोई चिंता नहीं, मेरे ऊपर बैन करके देख लो। ओपनली चैलेंज कर रहा है वो। तो एलन मस्क ने एक दोस्ती के नाम पर, देखिए आपने क्या क्या किया मस्क साहब के लिए। आपने उनकी टेस्ला को 95% की टैरिफ राहत दी। आपने जो अंबानी, जो सुनील भारती मित्तल पिछले 5 महीने से जो बात कर रहे थे स्टारलिंक के बारे में, उनको उनका अलायंस बनवा दिया मोदी जी ने। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? कोलैबोरेशन करवा दिया दोनों का 12 घंटे के अंदर। शाम को सुनील भारती का हुआ, सुबह जब आप सो के उठे तब तक मुकेश जी का हो चुका था। सारे सवाल गायब, स्पेक्ट्रम पे कोई सवाल नहीं, कंपटीशन पे कोई सवाल नहीं, मोनोपोली पे कोई सवाल नहीं, धड़ाक से अपने दोनों के। किस बात का समझौता वो उनको भी नहीं पता ये, लेकिन हो गया, क्योंकि मस्क को खुश करना है। वहां गए तो उनकी आया से भी मिलाए,
बच्चों से भी मिलाए, डेलीगेशन लेवल का सारे काम कराए। और उनके इस प्लेटफॉर्म ने हकीकत मानिए पिछले 48 घंटे में भगत सेना को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। आप सवाल जवाब देखिए किस किस तरह के जवाब दे रहे हैं। इनका सारा जो राष्ट्रवाद था, आजादी में इनका आंदोलन था, मैं और आप कहेंगे तो नहीं मानेंगे। सावरकर था, जितनी भी चीजें हैं, मोदी जी का क्रेडेंशियल्स क्या है, झूठ के बारे में उनका क्या है, डिग्री के बारे में उनका क्या है, मैरिटल स्टेटस के बारे में क्या है, एक लीडर के तौर पे उनका क्या है, 56 इंची क्या है, अपना तड़ी पार क्या है, हर चीज को डिफाइन कर रहा है। हालत ये गोदी मीडिया को भी डिफाइन कर रहा है, नाम लेके, चैनलों के नाम और उनके जो करता धरता है उनके भी नाम। तो हिंदुस्तान के अंदर एक ये, हालांकि कोई नई चीज कहीं से भी नहीं कि फ्रॉम द ब्लू इट हैज कम, नो, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। लेकिन अनसेंसर्ड रूप में, जिस रूप में आपको और मेरे को पढ़ने की आदत है, उस रूप में जो संवाद की एक प्रस्तुति होती है ना, तो वो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी सुपर हिट हो रही है। देखिए आप पूरे 2 दिन से सारा देश उसी काम पे लगा हुआ है, सब अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। जो बीजेपी ने जो झूठे बोले थे वो सारे के, अच्छा खुद खुद कहता है, ग्रॉक खुद ये कहता है कि साहब मैं तो फैक्ट्स के आधार पर, हिस्टोरिकल के आधार पर और डेटा के हिसाब से सारे को एनालाइज करके आपको परोस रहा हूं, कुछ और चाहिए तो और बताइए। वो फर्दर भी पूछता है आपसे। तो ये अपने आप में एक नई चीज है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल कल से इसके छक्के छुड़े हुए, ये मान के चलिएगा। लेकिन सर एक चीज है कि भाई जो वो बता रहा है, जो कंटेंट वो ले रहा है, वो तो सारे ऑथेंटिकेट सोर्सेज से ले रहा है। इसका मतलब तो ये साफ हो गया ना, जो आप बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे, ये जितना कंटेंट है ऑलरेडी मोदी जी के बारे में इतना ज्यादा उपलब्ध है और ऑथेंटिकेट सोर्सेज से उपलब्ध है, ऑथेंटिकेट मैटर उपलब्ध है, और वो सारा मैटर नेगेटिव है। सिर्फ सामने आने की बात थी, अब वो सामने आ रहा है, अभी तक नहीं आ पाता था। एक दूसरी चीज है कि क्या इस सामने आने की उस पर रोक लगा पाएंगे मोदी जी, क्योंकि ट्रंप और मस्क को, भाई मस्क को किनारे करते हैं, ट्रंप साहब इनके दोस्त हैं जैसा ये क्लेम करते हैं, और वो दोस्त जो है उस दोस्त का मेन सिपाही, जैसे मोदी जी के अमित शाह साहब हैं वहां मस्क हैं, मेन सिपाही जो है लगातार इन पे मिसाइल दाग रहा है। नहीं, वो मोदी के अमित शाह नहीं है, वो हम्म। मोदी के अडानी वाले हैं। वो उनके हम्म। अडानी है, वो एलन मस्क उनके अडानी है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। देखिए दिक्कत क्या है, अभी तक जो चीजें आप ढूंढते थे ना, मान लीजिए डिग्री के बारे में आपने कोई चीज कर दी है, आपको 10 जगह जाना पड़ेगा, डिग्री ये फला ये। आप एक बार ग्रॉक पे डाल के देखिए, टेल मी समथिंग अबाउट मोदीज डिग्रीज, आपको 400 शब्दों के अंदर बिल्कुल एक कंप्रीहेंसिव डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही जगह पर सन, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या टेक्निकल वो है, हर एक चीज। मोदी जी ने क्या कहा था कि मैंने ईमेल से एक फोटो भेजा, कैमरा मेरे पास था। आज एक भाई ने वो भी पूछ लिया, तो उसने कहा कि वो कैमरा तो 2 साल बाद आया था और ईमेल ऐसे थी, नेट तब आया था, और वो 200 शब्दों में उसने सारे का सारा करके आपको दे दिया। अभी तक क्या था कि आपको अगर किसी भी चीज के बारे में पूछना है तो 10 जगह जाना पड़ेगा आपको और फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। तो आदमी सोचता छोड़ो यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आया वही ठीक है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो वैसे भी आपको पता ही है जिस तरीके से उसके क्रेडेंशियल्स को स्टेब्लिश किया करोड़ों भक्तों के सामने। अब ये है कि अलग अलग जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल एक चीज डालिए उसमें कि साहब मुझे इस विषय पर आप ये बता दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पिक्चर्स, फोटो, एवरीथिंग इज देयर। तो इसलिए जो बेसिकली है कि भगत सेना इन, दूसरी आपने कहा कि क्या उस पर रोक लगाने की सोच भी नहीं सकते। माफ कीजिएगा, जब तक ट्रंप है उस तरफ तो रोक, आप तो बात करें रोक लगाने की। हिंदुस्तान की 66 साल की विदेश नीति बदल दी मोदी जी ने कल, आप मिस कर गए उसको। जिस तरीके से विदेश, क्या क्या उन्होंने किया, यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये इरेलीवेंट होगी। ये किसकी भाषा है? ये ट्रंप की भाषा है। पूरे देश दुनिया में ट्रंप को अब तक एक भी देश का राष्ट्राध्यक्ष का इन मसलों पर समर्थन नहीं मिला था। मोदी जी पहले हैं, माफ कीजिएगा, जिन्होंने ट्रंप के इस तरह की नीतियों का भी खुलेआम स्वागत कर दिया, इस बात का कि ये इरेलीवेंट हो गई है। यूएन, यूएन का महत्व घटा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उनको स्टेब्लिश भी तो आपने ही करना है ना, सारे देश मिलकर ही करेंगे ना, आम सहमति से ही होता है ना वो तो मोदी जी के रूप में उनको पहला भक्त मिला। और उसका परिणाम देखिए कि मोदी जी का जो कल सोकाल्ड पॉडकास्ट था उसको उन्होंने शेयर किया है। क्यों? उसको भी देखना पड़ेगा आपको। ट्रंप का इतना पीआर जो ट्रंप खुद नहीं कर पाते उतना मोदी ने कर डाला। उनका जो पॉडकास्ट करने वाला था वो एक रशियन अमेरिकन था, उसने खुल खुल के जवाब दिया, अक्षय कुमार टाइप का इंटरव्यू दिया है, एक भी रेलेवेंट कोई सवाल नहीं पूछा, कंप्लीट पीआर था, फुल चमचागिरी, ओपन डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट में। तो बेसिकली क्या है कि हकीकत में आज स्थिति है कि तुम हमें पंथ को और हम तुम्हें निराला। उनको उनकी जरूरत है,
तो मोदी जी लगे पड़े हैं, उनका पूरा इकोसिस्टम लगा पड़ा है, भक्तों के ताऊ हो गए हैं। मोदी जी भक्तों के पापा है, वो उनके ताऊ हैं, ट्रम्प साहब। लेकिन जो एलन मस्क और ये सारा है, मैं एक बात आप लिख के रख लीजिएगा मेरी, उसको बैन करने की तो बात छोड़ दीजिए, दिमाग से ही निकाल दीजिएगा, उसकी तरफ ये छुएंगे भी नहीं, उस तरफ बात भी नहीं करेंगे। इसलिए तो परेशान है, उन दोनों को कुछ नहीं कह सकते। और हकीकत में देखें तो केवल पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में ये किसी को कुछ कहने के लायक बचे नहीं। देख लीजिए, आप कल का इंटरव्यू देख लीजिए, चाइना का नाम आए तो टकराव नहीं चाहिए, फला नहीं चाहिए, चाइना हमारा ये है। तो ये वही तो लाइन है जो अपने क्या नाम है, अपने जयशंकर साहब कह रहे थे कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम इतनी छोटी इकोनॉमी है, आप क्या चाहते हो लड़ ले। परसों तक आप कह रहे थे कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। तो बीजेपी का मोदी जी ने जो एक इकोसिस्टम बनाया था वो कंप्लीटली मोदी केंद्रित है, और उसमें जो मोदी को ये पता है कि किसके सामने दहाड़ना है और किसके सामने दुम दबा लेनी। तो ट्रंप और मस्क का जब भी नाम आएगा तो मोदी, उनका सिस्टम, उनके भक्त सारे के सारे दुम दबा लेंगे, मुझे और आप पे ट्रोल करेंगे। मान के चलिए, देश जो पिछले 11 साल से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जद में फंसा रखा था बुरे तरीके से, उससे बाहर आने को छटपटा रहा था। अब जो जो फैक्ट्स वो शेयर करते थे, लोग उन्हीं को उसमें डाल के ग्रॉक के अंदर, और उसका धाकड़ किस्म का जवाब दे रहे। मैंने तमाम जवाब भेजे हैं आपको, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को दिखाइएगा वो। लेकिन अपने आप में बड़ी गजब की चीज वो आई है। आप अपने बारे में भी डालेंगे, रामप्रकाश राय जी के बारे में भी सब कुछ आ जाएगा, जो जहां से भी बोले थे। अपने बारे में मैंने चेक किया कि वो क्या क्या है उसमें। छिटपुट एक आध 19-21 हो सकती है इंटरप्रिटेशन की, कि जैसे कोई बात है, अदरवाइज वो कंप्लीटली ऑन फैक्ट्स है, मेरिट से। तो अब इनके सामने समस्या क्या है कि झूठ का जो महल, जो मीनार, जो इतने चीजें बॉर्डर खड़े किए थे, उनको काउंटर करें तो करें कैसे? अपनी एआई तो है नहीं, नहीं तो भक्त तो उसमें भी आ जाएंगे, भक्तों को तो कोई समस्या नहीं। सवाल जो बाकी देश का जनादेश था वो समझने लगे कि इनकी सारी, अब सावरकर का आजादी के आंदोलन में इनके योगदान का कुछ तो पूछ लीजिए उससे, माफी कुछ भी पूछ लीजिए। आरएसएस ने क्यों झंडा नहीं लगाया, ये भी जवाब देता है वो, हर चीज का जवाब है, और एक जगह पर है। मोदी जी से लेकर के और मोदी जी के संस्था, आरएसएस, भाजपा, सबका जो पूरा इतिहास है वो लगातार खंगाला जा रहा था, लगातार चर्चा में चल रहा था। सर एक जरा स्पेसिफिक चीज बताइए, कल सुबह से ही शुरुआत हुई थी ग्रोक की, आज भी ग्रोक जबरदस्त चल रहा है, लगातार उसको सोशल मीडिया पर देखा सुना जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। मोदी जी का पॉडकास्ट आ जाता है उसी दिन। इसको क्या, ये टाइमिंग का खेल, क्या संयोग है कि प्रयोग है? और अगर क्या प्रयोग अगर है तो प्रयोग फेल हो गया, क्योंकि ग्रोक तो वैसे ही ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर लोग लगातार उसको शेयर कर रहे हैं कि ये क्या बताने लगा भाई। ऐसा देखिए, 20 जनवरी से लेकर के अब तक, जब आज आप बात करें 17 मार्च को, मोदी जी जब से ट्रंप ने टेक ओवर किया है, हिंदुस्तान को लगातार पुअर लाइट में अमेरिका दिखा रहा है, लगातार दिखा रहा है। मोदी की प्रेजेंस में भी, मोदी के मंत्रियों के अमेरिका में रहते हुए भी, वापसी के बाद भी, हर दिन पानी पी पी कर वो तमाम चीजें बेनकाब कर दिया, ये कर दिया, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं। पूरे इकोसिस्टम के अंदर, बीजेपी में, आरएसएस में, आईटी सेल में, मोदी जी के मंत्रियों में, उनमें एक खास तरह की बेचैनी थी कि हम करें तो क्या करें, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे में आपको पता है कि मोदी जी दो ही चीजों के चैंपियन हैं, और उनको दो ही चीजों का शौक है, दिखास और छपास। उन्होंने वो दोनों शौक वन शॉट में पूरे कर लिए। उन्होंने एक नई प्रतिभा ढूंढी जिसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। एक ये लेक्स फ्रीडमैन नाम के व्यक्ति है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियर है, रशियन ओरिजिन का है, अमेरिका में रहता है, एआई का रिसर्चर भी है। इसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, इंटरनेशनल अफेयर से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक ये पॉडकास्टर है। तो मोदी जी तो आपको पता है इस तरह की प्रतिभाओं की उसमें ढूंढते रहते हैं माइक्रोस्कोप लेकर के। पहले उन्होंने अक्षय कुमार को दिया था एक इंटरव्यू, बहुचर्चित, आम खाया, काट के खाया, उसके बाद उसका तो आम बेचारे का परमानेंट टिकट गया, उसकी कोई फिल्म नहीं चली उसके बाद आज तक। बता दीजिए कौन सी चली। वहां से अक्षय कुमार के बाद उन्होंने किसका किया, जिरोदा के संस्थापक निखिल कामत का भी इंटरव्यू किया था, ध्यान होगा आपको। जिस दिन पुलवामा हुआ था उस दिन वो बियर ग्रिल्स के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वो भी ध्यान होगा आपको, जिम कॉर्बेट में। और ये इन्होंने चौथा ये किया है लेक्स फ्रीडमैन के साथ। आपको देखना पड़ेगा ये क्यों किया है। 20 जनवरी से आज 17 मार्च, लगभग 90 दिन हो गए। मोदी जी का जो मन की बात के अलावा कोई जो एक तरफा संवाद, जो मोनोलॉग जिसके वो चैंपियन है, उसको लेकर के अभी तक कोई बात बन नहीं रही थी, एक नैरेटिव नहीं बन पा रहा था। तो मोदी जी के भक्त जो है कुपोषित सा महसूस कर रहे थे कि कोई खुराक नहीं मिल रही, किस तरीके डोज की कमी महसूस कर रहे, जैसे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना, तो उनको तो सब झूठ मक्कारी और वो सब
चाहिए तो उस खुराक की जरूरत थी। तो ये जो इंटरव्यू 197 मिनट का मोदी जी ने जो दिया है, ये एक बूस्टर डोज है भगतों के लिए, क्योंकि वो कमजोरी महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने कल वो सारी के सारे रिन्यू किया उस डोज को। इसको बूस्टर डोज बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। अब भगत चाह रहे थे कि लहलोट हो जाए, लेकिन उसके अंदर भी मोदी जी ने वही किया जिसके वो पारंगत थे, तमाम तरह की और नहीं फेंक दी। 12 रुपए का जूता दिलाया था, ये किया था, वो किया था, चौक से मैं जूते साफ करता था। तो कभी सुना, जूते धो भी सकते थे भाई आप, चौक की क्या जरूरत थी। तो पूरे के पूरे उसको जो भगतों को जो कुछ चाहिए, वो मोदी जी हमेशा उनका कैलेंडर ऑफ इवेंट्स तैयार रहता है। ना ये संयोग है ना ये प्रयोग है, उनके सिस्टम का हिस्सा है ये। रह रहकर अलग अलग मौकों पर टाइमिंग तय है पहले से। ये हो सकता है कि कोई चीज आपने आज के लिए प्लान की हो, उसको काउंटर आप कल करें या परसों करें, लेकिन 365 दिन की इवेंट्स, क्या क्या झूठ फ्रेब मार्केट में फेंकना है, वो सारी चीजें तैयार रहती, इवेंट्स तैयार रहती। तो फेस्टिवल बोनांजा जो है वो नुकसान कर गया। 10 लाख के आसपास अभी तक जो मैंने पूछा था किसी से, मुझे तो देखना नहीं आता पॉडकास्ट कैसे क्या है, एक आप जैसे विद्वान साथी से पूछा था कि भाई इसमें कितनी व्यूज आ गए हैं, तो उसने भी 1 घंटा पहले बताया कि 10 लाख के आसपास लोगों ने देखा है। और ट्रंप साहब ने भी इसको वो कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर, क्योंकि ट्रंप कोई भी कोई प्रशंसा करने वाला मिल नहीं रहा था अब तक। जो 20 जनवरी से लेकर अब तक, यूरोपियन यूनियन हो, मेक्सिको हो, कनाडा हो, कोलंबिया हो, कहीं भी आप जाइए ट्रंप को गालियां ही पड़ रही थी। तो पहली बार किसी ने ट्रंप को इतना महान बताया है। चाहे ट्रंप को भी रात को उन्होंने चेक किया होगा कि मैं सच में इतना महान हूं या नहीं, जो मोदी जी ने बताया कल, तो उन्होंने भी शेयर किया है, सारी चीजें की। लेकिन जो असली चीज थी कि बेसिकली जो मोदी जी जो चाह रहे थे कि नैरेटिव को बदल दूं, उस नैरेटिव को वो इस इंटरव्यू के जरिए, जो प्रायोजित जो कार्यक्रम है उनका 197 मिनट का इंटरव्यू, सोचिए। और किन को देते हैं? नॉन जर्नलिस्टों को क्यों देते हैं? किसी जर्नलिस्ट को भी देख लीजिए, डॉगी को ही देख लीजिए, कोई बात नहीं। पूरे इंटरव्यू में आपने एक भी रेलेवेंट सवाल, टैरिफ का मामला चल रहा है, अमेरिका के साथ तमाम विवाद चल रहे हैं, अमेरिका हमें बेनकाब कर रहा है, कोई सवाल सुना आपने? महंगाई का कोई सवाल, बेरोजगारी का सवाल, मोदी की आर्थिक नीतियों का सवाल, दुनिया में टैरिफ वार का सवाल, कोई भी रेलेवेंट सवाल। केवल कंप्लीटली मुझे ऐसा लगता है सवाल भी पीएमओ ने दिए थे और जवाब जो टेलीप्रॉम्प्टर देता है ये सामने। तो इस प्रायोजित कार्यक्रम का मोदी जी को क्या नफा नुकसान हुआ वो तो उनके भगत जाने। मोदी जी ने अपनी तरफ से जरूर कोशिश की है कि एक रिचार्ज भक्तों को दिया जाए, बूस्टर डोज दिया जाए। उसको वो कितना ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो सवाल थे अमेरिका के साथ टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ वार, तो आज भी यूं का यूं ही खड़ा है, कोई चेंज थोड़ी हुआ उसमें। अगर केवल आपने शेयर कर दिया ट्रंप की प्रशंसा करके, या उसने आपका शेयर कर दिया, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर के जो बात इन्होंने कह दी एकदम कि सारी संस्थाएं इरेलेवेंट होगी, ट्रंप तो 100 बार कहे, वो तो सारी चीजों को डिसरप्टर है। लेकिन हिंदुस्तान की तो 66 साल की विदेश नीति आपने एक झटके में बदल दी, ये सब कह के। अगर यूएन इतना इरेलेवेंट है तो आप क्यों जाते हैं वहां? हर साल यूएन की महासभा में जाते हैं, एक बार मत जाइए, बायकॉट कर दीजिए। सही है, उसका महत्व घटा है, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो, इसराइल का मामला हो, रूस यूक्रेन का मामला हो, तमाम मसले। लेकिन उसके बावजूद भी भारत तो हमेशा ना इस पक्ष में खड़ा हुआ ना उस पक्ष में। जब दोनों ताकतवर थे, दो ध्रुवीय दुनिया थी, तब भी हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन था और हम उसके अगुवा थे। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रंप के लिए ब्रोबीट करने लग जाओ। मोदी जी ने कर दिया कल, ये ओवरनाइट कर दिया, यूनिलेटरली कर लिया, एक तरफा ढंग से कर दिया। इट डजंट बिहेव हिम एट ऑल। यहां तो हिंदुस्तान में राजनीति चलती है सर्वदलीय हिसाब किताब से। अगर आपका कोई व्यू बन भी रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, दुनिया को लेकर के, तो आपको सारे दलों से सलाह मशविरा करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और उस आप देखिए हिंदुस्तान कितने सालों से, कई दशकों से यूएन की स्थायी सदस्यता की बात करता है। रह रहकर सारे सर्वदलीय बैठ के होती है, हमारी बातचीत होती है। और कभी भी देखिएगा दो ही चीजें ऐसी हिंदुस्तान में राय साहब, विदेश नीति और रक्षा नीति। कि कोई सरकार हो, किसी निकम्मी सरकार हो, नकारा सरकार हो, फेल सरकार हो, जब भी कोई विदेश नीति और रक्षा नीति की बात आती है, सारा विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता है। और आपको ध्यान होगा जब बेनकाब करने की बात ट्रंप ने कही, तो जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने कहा कि मोदी जी जवाब दीजिए, हम आपके साथ खड़े। तो मोदी जी ने तो जवाब दे दिया कल कि ट्रंप से महान कोई नेता हुआ ही नहीं आज तक, इतनी ऊर्जा है उनके अंदर। ऐसे सर्टिफिकेट तो ट्रंप खुद भी नहीं दे पाते अपने आप को। तो मोदी जी एक तरीके से उनको खुश करने के लिए ट्रंप हो, मस्क हो, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या कमजोरी है, क्या कमी है, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो उन्होंने टेक ओवर किया था और अब तक जो जो हमने बात की आज तक कोई गलत नहीं हुई। जितना इनके सामने आप झुकेंगे,
इनको ये नहीं है कि वो आपका सम्मान करेंगे, ये आपको और ज्यादा क्रश करते जाएंगे। ये आप लगा, इनकी भाषा पे संयम नहीं है। ट्रंप की तो वोकैबुलरी इतनी खराब है कि पूरी दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे नहीं बोलता। ही हम्म। शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। हम्म। तो आप इनको वो कितना ही कोशिश कर लीजिए, आप इनको खुश नहीं कर सकते कभी। आपको इंडिया कमजोर फर्स्ट करना पड़ेगा। कमजोर नस तो वो पकड़े ही हुए थे, अब उसको वो बार बार दबा रहे हैं। खैर सर, एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे। जो यूएसए का मामला, अभी टैरिफ का आपने जिक्र किया, टैरिफ का मामला चल रहा था, यूएसए का मामला चल रहा था, ट्रंप साहब का अपने ही देश में विरोध हो रहा था, उनके अगेंस्ट में मुकदमे लादे जा रहे थे। लेकिन ग्रोक के आने के बाद ये सारी चीजें एकदम से चर्चा से बाहर हो गई हैं। एक तरफ ग्रोक पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ अब ये मोदी जी के पॉडकास्ट पे धीरे धीरे चर्चा शुरू हो रही है। और ट्रंप साहब के पास क्या खुद की इमेज, जैसा भी आपने जिक्र किया कि खुद की इमेज बचाने के लिए एक अच्छा उनको हथियार मिल गया, मोदी जी ट्रंप साहब की जय जय कर रहे हैं। लेकिन ग्रोक के चक्कर में, ग्रोक के जवाब जो मोदी जी को लेकर के आए, उसकी चर्चा के चक्कर में यूएस का टैरिफ व्यवहार और ये सारी चीजें तो चर्चा से बाहर हो गई हैं एक तरीके से देखा जाए तो इस लिहाज से तो मोदी जी के लिए भी ठीक हो गया ग्रोक। बेइज्जती राय साहब, व्यक्तिगत हुई, लेकिन टैरिफ वैरिफ वाला मामला किनारे हो गया। राय साहब वो तो ट्रंप साहब की तारीफ जो है वो मोदी जी के फिलहाल काम आती नहीं दिख रही है। जो ग्रोक का कहर है वो जारी है, बेड़ा गर्क करने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अब ये सिलसिला कहाँ जा करके रुकता है, फिल्टर करने के लिए क्या समझौते होते हैं, कुछ नए समझौते होते हैं कि नहीं होते हैं, और ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे चिंताजनक बात ये है कि जो आपने अभी, जब मेरी बात हो रही थी, जो ये सामने आ रहा है कि भाई स्टारलिंक समझौते के साथ काम करने वाली कंपनी नहीं है। रिलायंस एयरटेल से समझौता करके काम करना उनके लिए बहुत मुफीद नहीं है। और शायद इसलिए भी ये कहर जारी हो कि नहीं नहीं, भारत की मार्केट हमें अकेले दो। अब अगर ये कंडीशन हो जाती है तो अंबानी जी का क्या होगा, जियो का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कौन कौन से नए डील आते हैं, ये बहुत जो है उस पर मुझे लगता है कि सबकी नजर होगी अगर कुछ ऐसा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।